अभिनंदन है हिंदी क्लास में। आज की क्लास में हम 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी बिजली का सिनोनिम्स नहीं है। देखिए तड़ित है इसका मतलब होता है बिजली, विद्युत का मतलब भी बिजली होता है और दामिनी का मतलब भी क्या होता है, बिजली होता है। लेकिन सलील का मतलब पानी होता है, क्या होता है, पानी। तो इसका अर्थ होता है पानी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर की डी है, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गहरा शब्द का विलोम शब्द क्या है। गहरा शब्द का विलोम शब्द होता है छिचला। क्या होता है, छिचला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कल कोई आया था, इस वाक्य में सर्वनाम है। देखिए इस वाक्य में जो सर्वनाम है ये है आपका क्या, कोई। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। और कौन सा सर्वनाम है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, यह वाक्य क्रिया का उदाहरण है। तो ये वाक्य है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। सकर्मक जो क्रिया होती है इसमें क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। तो देखिए यहां पर जो कर्म है ये है मिठाई है, क्या है, मिठाई, ठीक है। और बच्चे यहां पर क्या है, बच्चे यहां पर है आपका कर्ता है, क्या है, कर्ता, ठीक है। तो जब कर्ता का प्रभाव यानी कर्म का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं क्या, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भो प्लस अन का संधि रूप क्या होगा। तो देखिए इस तरफ भो है प्लस अन है, तो देखिए बो में से ओ निकाल लूं, ओ, और इस तरफ ये ए ले लूं, ये लीजिए ए। तो जब ओ के बाद में अन्य स्वर आए, अन्य स्वर देखिए ओ के बाद में ओ नहीं आ रहा है, मतलब अन्य स्वर आ रहा है। तो जब अन्य स्वर आता है ओ के बाद में तो उसका बन जाता है क्या, अव बन जाता है, ये बन गया है अव। अब देखिए जब ब में से ओ निकाला तो ब आधा बच गया है, तो जब ब में ये ए जुड़ेगा तो ब पूरा हो जाएगा प्लस व जुड़ जाएगा, और इस तरफ ये न आ जाएगा तो ये लीजिए न। तो ये आ गया है भवन। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। और ये कौन सी संधि है, ये आपकी संधि है अयादि संधि। इसमें जो संधि है वो है अयादि संधि, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कर्षण शब्द का विलोम है। कर्षण का मतलब होता है काला, क्या होता है, काला। तो कर्षण का विलोम शब्द हो जाएगा श्वेत, श्वेत का मतलब होता है सफेद। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, वधु शब्द का तद्भव रूप क्या है। तद्भव रूप क्या बोलते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो वधु है, वधु का क्या हो जाएगा, तत्सम बहु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द क्षणभंगुर शब्द का पर्याय नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है क्षणभंगुर का। पहला है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला हो, बिल्कुल। क्षणभंगुर क्या होता है, जो पल भर में ही नष्ट हो जाता हो। क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है, क्षणिक भी होता है, यानी कुछ, यानी कि थोड़े समय के लिए। अगला है, एक क्षण में जो भारी लगे, नहीं, ये गलत बात है। क्षणभंगुर तो बिल्कुल छोटा रहेगा, हल्का रहेगा, भारी नहीं रहेगा। और क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है, नश्वर, जो नष्ट हो जाता है। तो ये सी हमारा इसका क्या नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, कृतघ्न शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है आपका, कृतघ्न का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है उपकार को न मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पेट फूलना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रशे को छिपा न सकना। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। तो ए में तो दे रखा है मुहावरे और ब में दे रखा है इनके अर्थ दे रखा है। पहला है दूध के दांत टूटना। देखिए दूध के दांत टूटते मतलब वो व्यक्ति क्या है? अनुभवहीन है। तो ए में आ जाएगा 3 नंबर। भांडा फोड़ना, भांडा फोड़ना मतलब तो है रसे खुलना या भेद खुलना, तो इसके लिए आ जाएगा 2 नंबर। लोहा मानना, लोहा मानना का मतलब क्या होता है आपका? लोहा मानना इसका मतलब होता है प्रभाव स्वीकार करना, इसके लिए आ गया है 4 नंबर। और हथेली पर सरसों जमाना, इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना, इसके लिए आ गया है 1 नंबर। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ए में तो आ रहा है 3, 3 नंबर कहां पर है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, कट गया है। बी में आ रहा है 2 नंबर, 2 नंबर कहां पर है? इसमें भी है और इसमें भी है। सी में आ रहा है 4 नंबर, देखिए इसमें है, इसमें नहीं, तो ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्दों को जोड़कर लिखिए। एज में तो दे रखा है आपका क्या? ए दे रखा है और ब। चलो विस्तार है, विस्तार का मतलब क्या होता है? आपका निबंध जो लिखते हैं वो विस्तार रूप में लिखते हैं, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, है ना, छोटे रूप में। गरल, गरल का मतलब क्या क्या होता है? विष होता है, मतलब जहर होता है, इसका विष या जहर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? गरल का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा सुधा। सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। चलो विधि, विधि, विधि का मतलब क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है। तो विधि का उल्टा हो जाएगा निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध। उत्थान है, उत्थान का मतलब क्या होता है? उन्नति होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। तो ए में तो आ रहा है 2 नंबर। ए में 2 नंबर कहां पर है? देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें है और इसमें नहीं है, कट गया है। देखिए गरल, गरल के लिए बी के लिए आ रहा है 1 नंबर। 1 नंबर कहां पर है? देखिए इसमें नहीं है 1 नंबर, तो ये कट गया है, 1 नंबर इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ठाकुर। ठाकुर का संबंध ठकुराइन से, मतलब ठाकुर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग रूप बनता है ठकुराइन। ऐसे ही जो लाला है, लाला एक क्या है? पुल्लिंग है, तो लाला का आपका क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? तो इसका बनेगा ललाइन। क्या बनेगा? ललाइन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आंख 10 आंख, मतलब आंख का बहुवचन क्या होता है? आंखें होता है। ऐसे ही एक मामा, मतलब मामा का बहुवचन यहां पर क्या आ जाएगा? तो मामा का बहुवचन हमेशा मामा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। तो देखिए इस वाक्य में जो संज्ञा है, देखिए जो यहां पर जो चावल है, चावल है, ये भी इसमें क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और दाम है, दाम भी क्या है? संज्ञा है। दाम को कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब सुनिए, इसमें जो है, तो देखिए यहां पर 2 संज्ञा हैं, चावल भी है और दाम भी। तो ऑप्शन में देखिए दाम भी दे रखा है और चावल भी दे रखा है। ठीक है, तो संज्ञा क्या होगी? देखिए दोनों ही होंगे, इसमें दोनों ही राइट आंसर होंगे, ए भी होगा और सी भी होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजा। राजा क्या है? पुल्लिंग है, तो राजा का स्त्रीलिंग क्या बन गया है? रानी। क्या बन गया है? रानी। या फिर ऐसे समझिए राजा की जो वाइफ है उसको बोलते हैं रानी। ऐसे ही बोलते हैं साला जो होता है, साला की जो घरवाली होती है, मतलब वाइफ होती है, उसको क्या बोलेंगे? तो साले की घरवाली को बोलेंगे सरहज। क्या बोलेंगे? सरहज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में
क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, पहले तो समझिए क्रिया कहां पर है। देखिए क्रिया यहां पर सोचना है। अब क्रिया की जो विशेषता बताएगा वही क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो इससे पहले क्या रहा है, कुछ है, तो कुछ यहां पर क्या हो गया है, क्रिया विशेषण हो गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जोड़कर लिखिए। मिलान करना है, ए दे रखा है और बे दे रखा, एक शब्द दे रखा है क्या आपका काल दे रखा और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दे रखे हैं उनके, ठीक है। चलिए पहला है भूतकाल। तो भूतकाल का क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए आ जाएगा क्या, वह आया है। क्या है, वह आया है। ठीक है, लास्ट में जब आ है ई है आता है वो हमेशा भूतकाल का होता है। वर्तमान का काल का कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर। जिसके लास्ट में ता है ती है ते हैं आते हैं वो हमेशा वर्तमान काल का होता है। और भविष्य काल का कौन सा हो गया है, लास्ट वाला हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा हो गया है, तो ए में 3 नंबर कहां पर है, इसमें ही है। बाकी देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जाती हूं यह वाक्य काल का है। देखिए लास्ट में क्या रहा है, ता है ती है ते हैं, जब लास्ट में आते हैं वाक्य में तो वो वाक्य हमेशा वर्तमान काल का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समासों को समस्त पदों के साथ जोड़िए। तो एक तरफ तो दे रखा है हमें क्या, समास, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो हमारे पास क्या है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव का एग्जाम्पल कौन सा होगा, जिसमें अव्यव होगा पहला शब्द। ठीक है, तो अनजान है, इसमें अनजान क्या है, ये अव्यव है। तो इसके लिए तो आ गया है क्या, 5 नंबर। 5 नंबर कहां पर है, देखिए केवल यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। तत्पुरुष समास के लिए कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो ये आएगा रसोई घर। इसका क्या बनेगा समास, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर होता है। ठीक है, तो इसके लिए आ गया है आपका 4 नंबर। अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास किसमें होता है, जिसका पहला पद जो होता है, शब्द होता है, वो संख्यावाची होता है। तो देखिए संख्यावाची कौन सा है, देखिए पंचवटी पंच है, ये क्या है, पहला शब्द संख्यावाची है। द्वंद्व समास में क्या होगा, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। तो देखिए धर्मो धर्म, यानी इसका क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म, अर्थात जब दो पदों के बीच में या और आता है वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका जाएगा धर्म और अधर्म हो जाएगा। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब कोई दूसरा अर्थ निकलता है। तो देखिए दशानन, जिसके 10 आनन हो, मतलब 10 मुख हो, और वो कौन होता है, रावण। तो देखिए अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो इसके लिए आ गया है क्या, 1 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र शब्द का शब्दार्थ नहीं है, मतलब पर्यायवाची नहीं है वस्त्र का। देखिए वसन का मतलब भी क्या होता है, वस्त्र होता है, और पट का मतलब भी क्या होता है, वस्त्र होता है। लेकिन कट का मतलब वस्त्र नहीं होता है, तो ये नहीं है। और कपड़ा का मतलब भी क्या होता है, वस्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, क्या होता है, छोटा होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, स्थूल होगा। क्या होगा, स्थूल। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। हमें विलोम शब्द पूछा है। अगर सूक्ष्म का हमें पूछता क्या, समानार्थी शब्द, तो होता है छोटा। नाजुक का मतलब क्या होता है, कोमल होता है। क्या होता है, कोमल होता है। तो ये कोमल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखो, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, इस वाक्य में सर्वनाम है। तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है ये क्या है, तो ये आपका है, इसमें आप है। आप क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है ये, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहां पर काम क्या है, यहां पर काम, यहां पर संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है काम। ठीक है, और करते थे, ये इसमें क्या है, क्रिया है। क्या है, इसमें क्रिया है।
और गांधी जी क्या है इसमें, गांधी जी भी इसमें संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर इसमें कर्ता भी पूछता तो गांधी जी था इसमें कर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। तो देखिए, ये सच, झूठ, ये ईर्ष्या वगैरह ये आते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। क्या होते हैं, विशेषण। तो सच क्या है, इसमें विशेषण है। देखिए बड़ों ने, देखिए कर्ता के साथ हमेशा ने आता है, कर्ता के साथ हमेशा क्या आएगा, ने। मतलब जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक, कर्ता कारक के साथ क्या आता है, ने आता है। तो देखिए बड़ों, बड़ों के साथ क्या आ रहा है, ने आ रहा है। तो बड़ों यहां पर क्या है, आपका कर्ता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके माइंड में आ रहा है बड़ों होगा इसमें विशेषण, नहीं, क्योंकि बड़ों के साथ ने आ रहा है, और ने किसके साथ आता है, कर्ता कारक के साथ आता है। ठीक है, कर्ता के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया है। देखिए इस वाक्य में क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया है। क्यों, सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। क्या होता है, कर्म। और देखिए इसमें कर्म क्या है, मिठाई है। और जब कर्म का प्रभाव, कर्म का प्रभाव सीधे किस पर नहीं पड़ता है, कर्ता पर, तो वो हमेशा कौन सी होता है, सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मातृ प्लस उक्ति का संधि रूप क्या होगा। तो इस तरफ देखिए, मातृ धन उक्ति, देखिए इस तय में से री निकाल लो, तो री और प्लस इस तरफ क्या आ गया है, उ। देखिए जब री के बाद में कोई री नहीं आता है, मतलब अलग स्वर आता है, तो इस री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, रे हलंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रे हलंत बन जाएगा। ठीक है, तो मात, देखिए इस त्रि में से री निकाली तो तय आधा बच गया था, तो तय आधा बच गया था। देखिए तय हलंत और रे हलंत मिलकर के त्रि का निर्माण करते हैं। और देखिए इस तरफ त्रय में क्या बन जाएगा, त्रय में उ जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मातृ। और ये लास्ट में क और ती है, तो इस प्रकार से मातृउक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर हो गया। और ये संधि कौन सी है, ये आपकी यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ध्यान में कर लेना है बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है। विलोम शब्द नहीं है। घृणा का मतलब होता है ईर्ष्या करना, क्या करना, नफरत करना, ईर्ष्या करना। देखिए प्रेम, ये तो इसका क्या है, विलोम शब्द है। प्यार भी इसका विलोम शब्द है। और अनुराग भी, अनुराग का मतलब प्रेम करना। ठीक है, अनुराग भी इसका क्या है, विलोम शब्द है। लेकिन तिरस्कार करना तो इसका क्या है, समानार्थी शब्द है। क्या है, समानार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर, कि यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या है। देखिए तद्भव रूप क्या होते हैं, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण क्या कहलाता है, तद्भव रूप कहलाता है। तो नग्न का, सॉरी नग्न क्या है यहां पर, नग्न यहां पर तत्सम है, सॉरी तत्सम है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम बोलते हैं। तो इसका हिंदी रूपांतरण जो आएगा वो तद्भव रूप आएगा। तो नग्न का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, नंगा। क्या हो जाएगा, नंगा। तो नंगा यहां पर क्या है, तद्भव रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए पीतांबर में है, देखिए इसका समास क्या होगा, इसका समास होगा पीत है, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। और वो कौन होते हैं, आपके भगवान विष्णु होते हैं। अर्थात पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन होते हैं, वो होते हैं भगवान विष्णु। और ऐसा समास क्या कहलाता है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, अलग ही अर्थ निकलता है, वो हमेशा कौन सा समास होगा, बहुब्री समास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, उसको बोलते हैं कर्मधारय। जैसे काला कपड़ा, काला कपड़ा, कपड़ा। तो काला तो क्या है, विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, कपड़ा की। तो कपड़ा क्या हो गया, विशेष्य। तो काला कपड़ा में कर्मधारय समास होगा। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें
पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें पहला जो वर्ड होता है वो क्या होता है? अव्यव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फूला ने समाना मुहावरे का अर्थ है। फूला ने समाना इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन मुहावरों को उनके अर्थों के साथ जोड़कर लिखिए। तो पहला है लट्टू होना। लट्टू होना मतलब मुग्ध होना या प्रसन्न होना। तो इसके लिए तो आ गया 3 नंबर। 3 नंबर देखिए कहां पर है, देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। लाल पीला होना। लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। तो दो किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है। पकड़ बेलना। पकड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना। इसके लिए आ गया है 4 नंबर। 4 नंबर किसमें है? देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। हवा लगना। हवा लगना मतलब असर होना। तो इसके लिए आ गया 1 नंबर। पल के बिछाना। पल के बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो इसके लिए आ गया है 5 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। देखिए लगातार आप जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे करके जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है दुराग्र शब्द का अर्थ क्या है? दुराग्र, तो दुराग्र शब्द का अर्थ होता है अनुचित बात के लिए आग्रह जो किया जाता है उसको बोलते हैं दुराग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पंडित है। पंडित है ये क्या है? आपका पुल्लिंग शब्द है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा? तो इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा पंडिताइन। या फिर ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि पंडित की घरवाली क्या बोलेंगे? पंडिताइन बोलेंगे। ऐसे ही चमार है। चमार का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? चमार क्या है? आपका पुल्लिंग है। तो इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा चमारिन। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक घोड़ा दो घोड़े मतलब घोड़ा का बहुवचन क्या बनेगा? घोड़े। ऐसे ही एक राजा मतलब राजा का बहुवचन बताना ही, यहां पर राजा का बहुवचन क्या होगा? तो राजा का बहुवचन राजा ही होगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं है। इस वाक्य में संज्ञा है। तो इस वाक्य में जो संज्ञा है ये मुस्कुराहट है। क्या है? मुस्कुराहट। और कौन सी संज्ञा है ये? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। तो मुस्कुराहट है, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखिए पहली बात, इस वाक्य में क्रिया क्या है? आ गई है, ये क्रिया है। अब क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो यहां पर जो धीरे धीरे है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आ गई क्या है? ये तो क्रिया है, वर्ब है भाई साहब ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जीजी। जीजी का संबंध जीजा से है। जीजी का संबंध किससे है? जीजा से है। ऐसे ही मतलब जो जीजी है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? जीजा। ऐसे ही विधवा है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? विदुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदुर। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने काल का आ रहा है। देखिए भूतकाल है, तो इस तरफ भूतकाल का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इस तरफ भूतकाल का एग्जाम्पल भाई वे पढ़ते होंगे। ठीक है, ये है वे पढ़ते होंगे। ठीक है, जब कोई सफल हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि शायद वे पढ़ते होंगे तभी वे सफल हुए थे, है ना। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं, वही भूतकाल के होते हैं, जो भूतकाल किसको बोलते हैं? जो बीत गया हो। भविष्य काल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो भविष्य काल का एग्जाम्पल होगा वह गया हो। ये होगा 2 नंबर का। क्या हो?
2 नंबर का। और वर्तमान का काल क्या होगा? मैं चल चुका हूं, मैं चल चुका हूं, तो इसके लिए आ गया है 1 नंबर। अब देखिए ए में तो है 3 नंबर, 3 नंबर कहां पर है? इसमें है, फिर 2 नंबर आ जाएगा, फिर 1 नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से खालिस्तान धरती शब्द का अर्थ नहीं है। धरती, देखिए आपने एक श्लोक सुना होगा, इलान देनी आपनी हालर या हुलराय, तो धरती शब्द का सिनोनिम्स क्या हो गया? एक तो इला हो गया है, ठीक है। अनला है, ये नहीं होगा। अनला का अर्थ होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। ये तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची है। अचला का मतलब भी धरती होता है, और धरा का मतलब भी क्या होता है? धरती होता है। तो अनला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। एक शब्द याद करना आपको, अनिल। अनिल, और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा होता है या फिर वायु होता है, तो ये वायु शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है। ध्यान करना है, अनिल। अनल का मतलब भी क्या होता है? अग्नि होता है। ये दोनों शब्द में थोड़ा सा अंतर है, ई का ही अंतर है, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समासों को उनके विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहां पर होता है? जो शब्द अव्यव होते हैं वो क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। तो देखिए इसमें अव्ययी भाव समास क्या है? तो एकाएक है। जो एकाएक है ये क्या है? आपका अव्यव है। एक के बाद एक, इसका हो जाएगा क्या? एकाएक का एक के बाद एक आएगा। चलो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है क्या? आराम कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, इसका ये बन जाएगा। द्वंद्व समास क्या होगा? द्वंद्व समास वहां पर होता है जहां पर दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखिए इसके लिए आ जाएगा 1 नंबर, मतलब भला बुरा। देखिए पहला शब्द भी इसमें प्रधान और दूसरा शब्द भी, तो इसका क्या हो जाएगा? भला और बुरा। तो जहां पर दो पदों के बीच में या और शब्द का प्रयोग होता है वहां पर होता है द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब अलग ही अर्थ निकलेगा। तो इसके लिए आ जाएगा डी नंबर। दशानन का मतलब क्या है? 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 सिरे वाला, वो होता है रावण। तो देख ले अलग ही अर्थ निकल रहा है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो देखिए दुपट्टा में दू है, दू क्या है? संख्यावाची है, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। अब देख लीजिए कौन सा है? तो ए में दो, दो कहां पर है? इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें है, इसमें है। बी में आ जाएगा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, इसमें है। और सी में आ जाएगा आपका 1 नंबर। देखिए यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। डी में आ जाएगा 5 नंबर। देखिए यहां पर 5 नंबर नहीं है, कट गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, लगातार जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे करके हम कम से कम 3000 से 4000 क्वेश्चन कराएंगे इस हिंदी के। फिर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई तकलीफ नहीं देगा भाई साहब, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमारे कंसेप्ट